पहले एपिसोड की शुरुआत होती है वेस्टवर्ल्ड से, एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क जहां पर दुनिया के अमीर लोग पैसे देकर अपनी लाइफ को रोबोट के साथ में एक फिल्म की तरह जी सकते हैं, जहां पर अमीर लोग अपनी मर्जी से जो चाहे रोबोट के साथ में कर सकते हैं। लेकिन रोबोट अमीर लोगों को कुछ नहीं करते हैं। रोबोट का हमला अमीर लोगों पर कोई असर नहीं दिखाता है और रोबोट को इस तरीके से बनाया गया है कि वो इमोशन और पेन महसूस कर सकते हैं। और रोबोट को पता भी नहीं होता है कि वे लोग असल दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों के दिल को बहलाने के लिए वो एक खिलौना है। और यहाँ पर रोबोट्स को होस्ट और अमीर लोगों को गेस्ट कहा जाता है। टेडी ट्रेन से वेस्टवर्ल्ड आता है और यहाँ पर टेडी होस्ट यानी कि एक रोबोट है। वहाँ की दुनिया बिल्कुल एक असली दुनिया की तरह ही थी और टेडी वहाँ पर क्लेमेंटाइन और मेव से मिलता है। वो दोनों ही एक प्रोस्टिट्यूट थी और क्लेमेंटाइन यहाँ पर टेडी को इंटीमेट होने को ऑफर देती है, लेकिन टेडी को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। टेडी को तो इंटरेस्ट था दूर खड़ी हुई डोलोरस पर। दोनों कपल थे और टेडी बहुत दिनों के बाद में डोलोरस से मिल रहा था। दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर टेडी डोलोरस को घर छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में उनको डोलोरस के घर की तरफ से गोली की आवाज़ें सुनाई देती है। इस तरफ डोलोरस के घर पर डाकू घुस गए थे, जिन्होंने डोलोरस के फादर और उसकी माँ को जान से मार दिया था। फिर कुछ टाइम के बाद में वहाँ पर एक गेस्ट यानी कि अमीर आदमी रोनाल्डो आता है और उन दोनों डाकुओं को मार डालता है। उसी टाइम पर वहाँ पर डोलोरस आती है और अपनी फैमिली को ऐसे मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। रोनाल्डो इस गेम को डोलोरस के साथ में बहुत बार खेल चुका था, लेकिन डोलोरस को कुछ भी याद नहीं था। तभी वहाँ पर टेडी आता है और रोनाल्डो पर गोलियां चलाता है, पर यहाँ पर होस्ट गेस्ट को कुछ भी नहीं कर सकते थे। रोनाल्डो टेडी को गोली मारकर डोलोरस को अपने साथ में जबरदस्ती लेकर जाता है और इसके बाद में डोलोरस का उस दिन क्या हुआ ये हमें आगे नहीं दिखाया जाता है। अब अगले दिन गेस्ट के हिसाब से फिर से न्यू स्टोरी के साथ नया दिन शुरू होता है और सभी रोबोट्स को पहली स्टोरी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। डोलोरस अपने फादर से कुछ बातें करके घर का सामान लेने अपने घोड़े पर मार्केट जाती है। इस बार भी टेडी ही डोलोरस से मिलता है, लेकिन रास्ते में कुछ लड़के के रोकने पर टेडी की जगह रोनाल्डो डोलोरस से मिलता है। डोलोरस रोनाल्डो की कुछ बातें समझ नहीं पाती है और वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब इस तरफ वेस्टवर्ल्ड के ऑफिस में डॉक्टर रोबोट ने एक नया सॉफ्टवेयर रोबोट्स पर अपडेट किया है, जिसकी वजह से रोबोट्स को पहले की स्टोरी याद रहेगी। कुछ रोबोट में इस वजह से प्रॉब्लम होती है और उनको ठीक करने के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। टरासा यहाँ पर सभी प्रोग्राम्स का ध्यान रखती है ताकि सब कुछ ठीक ढंग से चल सके। फिर अगले दिन डोलोरस एक खूबसूरत सी जगह पर पेंटिंग कर रही थी और वहीं पर एक छोटा बच्चा उसे कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम असली नहीं हो। ये बात डोलोरस समझ नहीं पाती है और इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब इसी न्यू अपडेट की वजह से होस्ट वाल्टर को पहले की स्टोरी की सभी बातें याद आने लगती है और पहले उसको जिसने मारा था उनको वो स्टोरी में मारने लगता है। मतलब कि रोबोट का न्यू अपडेट अब काम कर रहा था। दूसरी तरफ रोनाल्डो एक होस्ट फिजी को मार पीट रहा था कुछ बातों को निकलाने के लिए। फिर वो फिजी के सर की चमड़ी को चाकू से काटने लगता है। अब अगले दिन एक न्यू स्टोरी में डोलोरस को पीटर एक फोटो दिखाते हैं। डोलोरस को वो फोटो में कुछ भी अजीब नजर नहीं आता है, क्योंकि डोलोरस को पहले की स्टोरीज में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे अभी कुछ भी याद नहीं था। लेकिन पीटर को कुछ कुछ याद आ रहा था। वो लगता है कि उसके अपडेट में कुछ गलती हो रही थी। अब अगले दिन फिर से डोलोरस जब अपने फादर से बात कर रही थी तो उसके फादर उससे कुछ कुछ बदले हुए नजर आते हैं। डोलोरस को पास बुलाकर पीटर उससे कुछ कहता है, जिसके फौरन बाद पीटर का सिस्टम हैंग होने लगता है और डोलोरस को लगता है कि उसके फादर बीमार है और वो फौरन डॉक्टर को लाने के लिए मार्केट की तरफ जाती है, जहाँ पर उसे टेडी मिलता है और वो उसको पीटर की खराब हालत के बारे में बताती है। उसी टाइम मार्केट के उस टाउन में हेक्टर नाम का एक डाकू और उसके कई सारे आदमी आकर लोगों पर हमला करते हैं, जिस दौरान गोलीबारी में टेडी मारा जाता है। टेडी की मौत पर डोलोरस बहुत रोती है और हेक्टर टाउन के पैसे लूट कर ले जाता है। हेक्टर के आदमी क्लेमेंटाइन को अपने साथ में ले जाने वाले थे, लेकिन मेव उन डाकुओं को गोली मारकर मार डालती है। अब कहानी खत्म होने के बाद में सभी रोबोट्स को फ्रीज कर दिया जाता है और वेस्टवर्ल्ड के ऑफिस में पीटर को चेक करने के लिए लाया जाता है। डॉक्टर रोबोट पीटर को चेक कर ही रहे थे कि तभी पीटर उनको पकड़कर कहता है कि तुम अपने पाप की सजा के लिए अपने खुद के जेल में ही बंद हो। पीटर यहाँ पर अपनी बेटी डोलोरस के साथ हर कहानी में हो रहे टॉर्चर के लिए नाराज था और पीटर के इस बिहेवियर से बर्नैट बहुत परेशान था। उन लोगों ने ऐसा कोई भी प्रोग्राम पीटर के अंदर नहीं डाला था, तो पीटर को डिसमेंटल करके कहानी से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर किसी नए रोबोट को डोलोरस का फादर बना दिया जाता है।
इस तरफ डोरोस से भी पूछताछ की जाती है और एशली को डोरोस बता देती है कि उसके फादर ने उसको कहा था कि इस हिंसा वाले खेलों का अंत भी हिंसा वाला ही होगा, जिसका मतलब डोरोस को नहीं पता था। डोरोस को तो एक बहुत ही स्वीट और सिंपल लड़की की तरह बनाया गया था। वो किसी भी जीव या इंसान को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब अगले दिन फिर से न्यू स्टोरी शुरू होती है, लेकिन इस बार डोरोस के बिहेवियर में एक अजीब चीज हम नोटिस करते हैं। वो स्वीट लड़की उसके गले पर पड़े एक मक्खी को मार डालती है, जिससे कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि उसके प्रोग्राम को चेंज करके डोरोस को बहुत ही वायलेंट बना दिया गया हो। इधर दूसरी तरफ रोनाल्डो को फिजी के कटे हुए खोपड़ी में एक क्लू मिलता है, और ये क्या है हम इसे आगे जानेंगे। एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होता है लोगन और विलियम से। दोनों वेस्ट वर्ल्ड में इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे और लोगन बहुत ही अमीर था। उसका तो यही इरादा था कि अपने पैसों की ताकत से रोबोट के साथ में वो कुछ भी करे, लेकिन विलियम ये सब हैवानियत पसंद नहीं करता था। भले ये एक गेम हो, पर वो किसी भी रोबोट के साथ में कोई भी बुरा बिहेव नहीं करता था। किसी भी नई स्टोरी के लिए एक नए रोबोट कैरेक्टर के जोड़ने पर एक नया एडवेंचर शुरू हो जाता है और विलियम और लोगन उसी गेम का हिस्सा बन जाते हैं और टाउन में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो कि रोबोट था वो आकर खजाना ढूंढने वाले एक एडवेंचर नाटक पर जाने के लिए विलियम से पूछता है और विलियम उसको मना कर देता है। फिर भी वो विलियम को फोर्स कर रहा था और तब लोगन खाने की फोर्क से उस बूढ़े रोबोट को मारता है। तब वो वहां से चला जाता है और लोगन को बस रोबोट्स के साथ मजे करने थे। उसको उनके इमोशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर उसी दिन विलियम डोरस से मिलता है, उसी जगह पर जहाँ पर डोरस टेडी से मिला करती थी। जैसे कि अब विलियम ने टेडी की जगह ले ली हो। रात को डोरस को अपने आंगन की जमीन में दफन एक गन मिलती है, जिससे वो अपने पास में रख लेती है। और दूसरी तरफ रोनाल्डो एक फांसी पर लटकने वाले एक डाकू लॉरेंस को बचाता है और उसको फिजी की कटी हुई खोपड़ी दिखाकर मेस के बारे में पूछता है। लॉरेंस को जो कोई भी मारने आ रहा था, रोनाल्डो उन सभी को मार डालता है और यहाँ तक कि वो लॉरेंस की वाइफ को भी मार डालता है। फिर यहाँ पर लॉरेंस की बेटी एलेक्सा रोनाल्डो को मेस का एक क्लू देती है। रोनाल्डो का बस एक ही मकसद था, वेस्टवर्ल्ड की एंडिंग देखना। अब बदलते अपडेट की वजह से डोरस को भी एक हेलुसिनेशन आता है कि टाउन के सभी लोग मर चुके हैं और ये सब वो समझ नहीं पाती है। तभी उसके पास में मेव आती है। फिर कुछ बातों को करने के बाद में डोरोरस पीटर के द्वारा कही गई बात इन हिंसक खेलों का अंत भी हिंसक होगा ये कहती है, जिसे सुनकर मेव को भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन मेव अपने प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर को निभाने लगती है। उसी दौरान मेव को अपने पिछली स्टोरी के बारे में याद आने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, जिससे कि वो अजीब बिहेव करने लगती है। उसका कस्टमर भी उसके बिहेवियर से डरकर वहां से चला जाता है और इसीलिए उसको ठीक करने के लिए लैब में लाया जाता है। तब तक मेव की जगह पर क्लेमेंटाइन उसका रोल निभाती है और थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में मेव को फिर से वेस्टवर्ल्ड में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो टेडी से बात करती है। पर तभी वहाँ का एक गेस्ट टेडी पर गोली चला देता है। मेव भी इसमें जख्मी हो जाती है और उसे जब लैब में ठीक करने लगते हैं तो उसे पहले की स्टोरी याद आती है, जहाँ पर उसकी एक बेटी भी थी। रोनाल्डो भी मेव की कहानी से जुड़ा हुआ था और वो अपने सपने से उठकर वो साइंटिस्ट को डराकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वेस्टवर्ल्ड के ऑफिस का नजारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चारों तरफ उसके जैसे रोबोट्स पड़े थे जिन पर काम चल रहा था। किसी तरह मेव पर वेस्टवर्ल्ड के लोग कंट्रोल पा लेते हैं। वेस्टवर्ल्ड एक ऐसा अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ पर खुद की अपनी एक दुनिया थी और वहाँ पर सांप से लेकर छोटे बच्चे तक एक रोबोट ही थे, जिसका असली दुनिया से फर्क कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वेस्टवर्ल्ड में भी सभी अब उन रोबोट्स के बदलते बिहेवियर से परेशान थे और सबसे अलग डोरस थी। इसी वजह से बर्नार्ड उसे समझाने के लिए हमेशा अकेले में उससे बातें किया करता था। यहाँ पर बर्नार्ड और टेरेसा के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप था, जिसके बारे में वेस्टवर्ल्ड के बाकी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। अब अगले दिन ली अगले नाटक के लिए एक नई स्टोरी निकालता है, जिसे वो वेस्टवर्ल्ड के बाकी लोगों को बताता है। लेकिन डॉक्टर रोबोट को ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और उनके दिमाग में कोई और ही स्टोरी थी। शायद दूर इलाकों में खड़े उस चर्च से अगली कहानी जुड़ी हो। ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, वेस्टवर्ल्ड के इन 2 एपिसोड में हमें पता लगा कि किस तरह अमीर लोग पैसे के दम पर सिर्फ अपने फायदे और मजे के लिए उन रोबोट्स को इस्तेमाल करते हैं और अगले नाटक तक उन रोबोट्स को कुछ भी याद नहीं रहता है। इसी कारण से एक नाटक में रोनाल्डो के इतना बुरा करने के बाद भी डोरोरस अगले नाटक तक उससे परेशान नहीं हो पाई। उनमें से कुछ रोबोट्स ऐसे भी हैं जिनके अपने न्यू अपडेट की वजह से उनके पुराने नाटक की कुछ बातें उन्हें अभी भी याद आती है,
पर वे लोग को समझ पाते हैं उससे पहले ही उनको डिसमेंटल कर दिया जाता है।